जय माता दी। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा चाहता है और अच्छा भी चाहता है, चाहे उसका व्यापार हो, उसका घर हो, उसका परिवार हो। तो हर व्यक्ति सुख समृद्धि के लिए सारी चीज़ों को जो है वो अच्छा करना चाहता है और अच्छा करने में हमेशा लगा हुआ रहता है और करना भी चाहिए। घर परिवार के लिए तो सभी कुछ करते हैं। साथ में आपने देखा होगा कि वास्तु के लिए या अपना हम घर बनाते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अवश्य लगाते हैं कि जैसे नजर दोष के लिए, कि किसी की नजर ना लगे। तो क्या करते हैं कि जैसे कि बहुत लोग भगवान की मूर्तियां जो है वो अपने घर में मेन गेट पे लगा देते हैं, मेन दरवाजे पर लगा देते हैं। बहुत सारे भगवानों की भी मूर्ति लगा देते हैं और इसके साथ में, मूर्तियों के साथ में बहुत से लोग घोड़े के नाल भी लगा देते हैं। कभी कभी घोड़े की नाल भी आपने देखा होगा घरों पर जो है वो लगी हुई होती है नजर दोष के लिए। और बहुत से लोग कुछ ना कुछ मुखौटे, जो एक आपने देखा हो राक्षस का सा एक मुखौटा आता है, उसको भी लगा देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है घर पे जो है किसी भी प्रकार की नजर दोष ना हो, तो उसके लिए व्यक्ति लगाता रहता है अपने घर पे, अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए, नजर दोष से बचने के लिए जो है कुछ ना कुछ करता है। और नजर तो एक ऐसी होती है कि किसी का पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये एक अदृश्य शक्ति होती है जो नजर लगती है, जिसको हम नजर बोलते हैं। तो वो ये आई कांटेक्ट जो होते हैं उसी से ये नजर होती है, तो वो उसका कभी पता भी नहीं चल पाता। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि जब नजर लगती है तो घर के व्यक्ति सभी परेशान हो जाते हैं। उसमें जो है इस तरह से परेशान हो जाएंगे कि काम बिल्कुल खराब हो गया, काम नहीं चल रहे हैं, या फिर आपका जो है व्यापार चलते चलते एकदम से बंद हो गया। इस तरह से परेशानी जो है आने लगती है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। नवरात्रे आ रही हैं, शारदीय नवरात्रे हैं। यह नवरात्रे बहुत ही शुभ है और इस बार माँ भगवती जो है वो पालकी में सवार होकर के आ रही है, तो बहुत अच्छी नवरात्रे भी हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार आप नवरात्रि पर इस शुभ कार्य को कर सकती हैं। आप जो है इस तरह से एक त्रिशूल लेकर के आप अपने घर में त्रिशूल आप जो है लगा सकती हैं। ये जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल को कई तरह के वास्तु दोष खत्म होते हैं इससे, अगर आप त्रिशूल को लगाते हैं तो। बहुत लोग इसको छत पे भी लगाते हैं, बहुत लोग इसे घर के मेन गेट पे भी लगा देते हैं और बहुत से लोग इसको अपने पूजा स्थान पर भी रखते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा मंदिरों में जो है त्रिशूल रखा होता है, भगवान के पास में रखा होता है, या फिर अलग तरह के, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े त्रिशूल होते हैं। और आपने देखा होगा कि भैरव बाबा का भी त्रिशूल होता है। और वैसे तो ये जो अस्त्र है, ये जो है ये भोले बाबा का है। भोले बाबा ने माँ दुर्गा को दिया था। माँ दुर्गा जी को जब भोले बाबा ने ये त्रिशूल दिया था, तो उस समय पर माँ भगवती ने महिषासुर जो राक्षस था, महिषासुर का वध करने के लिए और अपनी शक्ति के लिए जो है भोले बाबा ने खुद ये त्रिशूल जो है माँ दुर्गा को समर्पित किया था। तो त्रिशूल आप देखेंगे ये भोले बाबा का अस्त्र है। इसके साथ में ये भैरव बाबा का भी होता है, भैरव बाबा के पास भी होता है, माँ दुर्गा का भी है। तो इस तरह से त्रिशूल आप अपने घर में, अपनी छत पे, अपने मेन गेट पे और अपने पूजा स्थान में आप रख सकते हैं। कई प्रकार के वास्तु दोष को जो है ये खत्म करता है। त्रिशूल त्रिशक्ति का चिन्ह है। ये त्रिशूल जो बना हुआ है ये त्रिशक्ति का त्रिशूल होता है। जीवन के कई कष्टों को ये दूर भी करता है। इसमें आप देखेंगे ये ओम का साइन भी इसमें बना हुआ है। इसमें जो है ओम का साइन बना हुआ है और इसके साथ में जो है काफी अच्छा फायदामंद जो है ये होता है। कई तरह की नकारात्मक चीजों को जो है ये त्रिशूल जो है वो दूर करता है। और इसको आप अगर घर के मेन गेट पर लगाते हैं तो आप इसको उत्तर और पश्चिम के कोने पर आप इसको लगा सकते हैं। उत्तर पश्चिम कोने पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे ही आपको ये छत पे भी लगाना है तो उत्तर पश्चिम के कोने पर आप इसको छत पर भी लगा सकते हैं। पूजा स्थान में रखेंगे तो पूजा स्थान में भी आप इसको अपना रख सकते हैं भगवान के सामने। और साथ में देखो, त्रिशूल आप कभी भी लगाएंगे तो उस त्रिशूल पे आप लाल कपड़ा जरूर बांधना है। इसकी भी एक जो है एक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह जब तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उन्होंने बहुत तपस्या की, तो उन्होंने भोले बाबा को कहा कि मुझे भोलेनाथ, मुझे अपने साथ रख लीजिए।
भोले बाबा को कहा कि मुझे मंगल ग्रह ने तपस्या करके कहा कि मुझे अपने साथ रख लीजिए, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि मैं किसी भी ग्रह को अपने साथ नहीं रखता हूँ, किसी भी ग्रह को मैं अपने साथ नहीं रखता हूँ, लेकिन ठीक है मैं आपको अपने साथ तो नहीं रख सकता, लेकिन आपका जो कलर है, मंगल का जो रंग है वो लाल है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये लाल रंग जो है अपने इस त्रिशूल पर बांध लूंगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये डमरू है, हमेशा ही बाबा की त्रिशूल पे जो है वो डमरू होता है, जो ये बाबा का ही है, भोले बाबा का ही है। इसके साथ में उन्होंने क्या करा कि ये जो है लाल कपड़ा जो है अपनी त्रिशूल पर बांध दिया। तो कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ये जो लाल कलर जो होता है मंगल का चिन्ह है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी सुख समृद्धि आपके घर के अंदर आएगी। ये जो है आपका जो लाल रंग है, ये जो है मंगल जो है हमें हमेशा सुख समृद्धि भी देता है। मंगल से सारे मांगलिक कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। घर के अंदर शुभ जो है सुख शांति, हमेशा सुख समृद्धि जो है वो हमेशा बनी होती है। साथ में ये जो है ये भूत वर्तमान और भविष्य जो है हमारा जो है ये दर्शाता है। इसका जो चिन्ह है ये भूत भविष्य और वर्तमान दर्शाता है। इसके साथ में इसमें तीनों तत्व हैं, तीनों तत्व इसके अंदर जो है वो तीनों तत्व भी हैं। तीनों तत्व जैसे कि इसमें आप देखेंगे तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण और रजोगुण इसमें जो है और इसके साथ में जो है आप इसको अपने घर के अंदर आप इसे लगा सकते हैं। बहुत अच्छा ये जो है कार्य करता है, नेगेटिव चीज़ों को कई हद तक जो है ये दूर करता है। तो इसके साथ में अगर आप त्रिशूल लेना चाहते हैं तो आप अपने आप से भी त्रिशूल ला सकते हैं, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है मेरे द्वारा भी आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मेरे से भी ले सकते हैं त्रिशूल को, लेकिन ये जो है सिद्ध करके दिया जाएगा। और आप अपने आप में भी इस त्रिशूल को लगाना चाहते हैं, लेकिन एक बार आप जो है मेरे से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से लगाना है इसका और इसमें क्या क्या हमें करना होगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, और नवरात्रों में इसको आप लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा जो है इसका जो है वो प्रभाव होता है। जैसे मैंने आप कहा इसमें जो है तीनों तत्व जो हैं, जो सत और तम और रजोगुण, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण, इसमें तीनों ही तत्व जो है वो मिले हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत फायदा इसका होगा। इस नवरात्रों में अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो वैसे भी ये माता का है, और इन्हीं नवरात्रों में जो है जो शरदीय जो नवरात्रे आती हैं तो इसी नवरात्रों पे माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने जो राक्षस महिषासुर जो राक्षस था उसका वध किया था। आप खुद समझ सकते हैं कि वध किया था और उसके बाद में जो है कितना अच्छा सारी चीज़ें हुई थी। तो इस तरह से आप जो है त्रिशूल अपने घर में लगा सकते हैं, और कई नेगेटिव चीज़ें, कितनी ही नकारात्मक चीज़ों को ये त्रिशूल जो है वो दूर करता है। इसी के साथ जय माता दी।